हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैथ्स का न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स। ठीक, तो किसी से मैंने पूछा था कि ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्राइंगल। तो आगे से जवाब आता है 3 लाइन्स से बना हुआ जो फिगर होता है वो ट्राइंगल होता है। और भी तरह तरह के जवाब आते हैं, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है ट्राइंगल की वो ये दे रखी है, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल। अगर आप क्लोज फिगर नहीं बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इसका क्लोज फिगर देखिए कौन सा बन रहा है, ये क्लोज फिगर बन रहा है। ठीक है ना, ये क्लोज फिगर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक, ये ट्राइंगल की डेफिनेशन थी, और डेफिनेशन होना पता होना चाहिए। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, इसके बाद ट्राइंगल की जो शुरुआत है 9th में वो कॉन्ग्रेंसी से है ना, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो ट्राइंगल की इक्वल हो जाती हैं। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग क्राइटेरिया है कॉन्ग्रेंसी का, लेकिन हम पहले कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलवेज इक्वल। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट्स कर दिया। यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख सकते हैं। मतलब साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होती हैं, सब कुछ इक्वल होता है। ठीक, अब इसके बाद मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ABC एक ट्राइंगल है, एक है हमारा PQR। तो ये देखिए, ये ऐसे में बना हुआ है और ये मैंने ऐसे में जानबूझ के बनाया है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों का थोड़ा दूर हो जाए। अब ये देखिएगा 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे साइड AB इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही AC जो है वो PR के इक्वल है, तब हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। अच्छा, अब एंगल की बात करें, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। इधर आप देखेंगे 4.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एंगल बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तब हम बोलेंगे एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A के। ठीक, ऐसे ही 4.5 के बीच में जो एंगल बन रहा है, 4.5 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये है। ठीक, और ये है, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। और ऐसे ही एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल R। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है आपको। दोनों साइड्स इक्वल देखिए, उनके बीच में जो एंगल आ रहे हैं वो इक्वल रख दीजिए। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। अब अलग अलग क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रेंसी के। कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएं दोनों ट्राइंगल में सेम हैं, तब आपको ये उससे ये आप पता कर सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे या फिर कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक, तो ऐसे ही पहला जो क्राइटेरिया है एग्जाम 7.1 में दे रखा है, SAS कॉन्ग्रेंस रूल है। SAS मतलब साइड एंगल साइड। इसमें 2 साइड्स और 1 एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के। ठीक, 2 triangles are congruent if 2 sides of the included angle of if 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle। कहने का मतलब ये है, 2 ट्राइंगल हैं हमारे ये। ठीक है ना, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इनका नाम रखेंगे ABC, इनका नाम रखेंगे PQR। ठीक, अब हमें दे रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। ठीक है ना, और
ए बी हमारा जो है वो पी क्यू के इक्वल है और ए सी हमारा जो है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है ना। तो दो साइड्स इक्वल हो गई हमारी एक दूसरे के, है ना, और एक एंगल इक्वल होगा। कहीं पे भी दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तब हम लिख देंगे वहाँ पर बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसके। अच्छा, इस चैप्टर के जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही दे रखे होते हैं हाफ ईयरली में और उसमें फ़ाइनल में जो है। क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं इस चैप्टर के। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। इन फिगर दे रखा है एक, ओ ए कह रहे हैं ओ बी के इक्वल है, ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक। एंड ओ डी जो है ओ सी जो है वो ओ डी के इक्वल है। यहाँ पे एक्चुअली डी था, ठीक है। ओ सी जो है वो ओ डी के इक्वल है। हमें शो करना है ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बताना है ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक। तो कभी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना हो तो अल्टरनेट एंगल देख लीजिए, अगर इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तब साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, मैंने बहुत बड़ा करके नहीं लिखा है। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी हमें दे रखा है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये गिवन है हमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल ए ओ डी मानना है ना, ए ओ डी और सी ओ बी, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तब हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अब दो साइड पहले से इक्वल दे रखी थी, एक एंगल हमने इक्वल कर दिया वर्टिकल अपोजिट से, ठीक। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी। कौन सा क्राइटेरिया लगाया ये लिखना भी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर एस क्राइटेरिया, बात एक ही है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो एंगल है वो इसके अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी पैरेलल होगी हमारी ए डी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए बी सी पैरेलल टू ए डी या फिर ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिए। उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड दे रखा है ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल। ये कह रहे हैं ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन एल है जो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल दोनों 90-90 रहेंगे और बाइसेक्टर का मतलब ए सी इज इक्वल्स टू रहेगा बी सी, ठीक। परपेंडिकुलर ये है और बाइसेक्टर ये है। परपेंडिकुलर साइन ऐसे बनाते हैं या फिर लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट हमने पी लिया है, उसकी जो डिस्टेंस होगी ए से और बी से दोनों इक्वल होंगी। मतलब हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक। तो इसे प्रूव करने का एक ही तरीका है, इस वाले ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, प्रूव अपने आप ही हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंट हम देखिए कैसे दिखाएंगे। पहले हमें दोनों ट्राइंगल में जाना है, फिर उसके बाद लिखना है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्योंकि सी जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, दे रखा है बाइसेक्टर है, ठीक। एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी बी, पी सी ए इक्वल्स टू पी सी बी, ये एंगल हमारे दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कह रखा था वहाँ पर 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर देखेंगे पी सी इज इक्वल्स टू पी सी, दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन लिख देंगे। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी बी। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी। रीज़न यहाँ पे लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।